वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि चीनी सफारत खाने को वाक़े की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दहानी करवाई है। नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि कराची में कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची वाक़े की तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि काबीना ने EOBI चेयरमैन शकील मंगरेजो की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट को देने की मंजूरी दी। जो सर्विसेज रूल्स बनाए जा रहे थे उनका भी जायजा लिया जाएगा ताकि किसी को निशाना ना बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जो बिजली सिस्टम मौजूद थी अवाम को नहीं दी जा रही थी। वज़ीर आज़म ने कल हिदायत की थी कि 1 मई के बाद ज़ीरो लोड शेडिंग चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से किसान मुश्किल में हैं। वफाकी काबीना को पावर डिवीजन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। जब हुकूमत संभाली तो 27 यूनिट बंद थे, 7 यूनिट और 4 प्लांट मरम्मत के लिए रह गए हैं। उन्होंने कहा कि आपने कश्मीर फरोशी की, इस्तीफ़ा आपको देना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों इस्तीफ़ा दें? गैर कानूनी फंडिंग जो आपने की गैर मुल्कियों से ली और डिक्लेयर भी नहीं की। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान को शहबाज शरीफ की खिदमत के जज्बे से डर लगता है। जो मनसूबा 4 साल से बंद था वो 5 दिन में बहाल हुआ। इमरान खान को शहजाद अकबर नेब और FIA के केसेस बनाने की तजवीज़ देते थे। इमरान खान की कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के बजाय इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफा देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन फंडिंग में $70,000 का हिसाब मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने वाला है तो इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, वो क्यों?